Hello everyone, my name is Dipakshi and I make videos related to art and DIYs. And you are most welcome in this fresh episode of Indian folk art. मैं आज बात करने वाली हूँ इंडिया की एक ऐसी हिडन आर्ट फॉर्म के बारे में जिसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है मगर पता होना चाहिए बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर and they also deserve the recognition like other famous Indian art forms like Worli and Madhubani paintings. और आज मैं जिस आर्ट फॉर्म के बारे में बात करने वाली हूँ उसका नाम है चितारा पेंटिंग फ्रॉम कर्नाटका। जब तक मैं आपको चितारा पेंटिंग के बारे में बताती हूँ तब तक आप एंजॉय कर सकते हैं ये खूबसूरत पेंटिंग वीडियो जिसमें मैं एक चितारा पेंटिंग बना रही हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। चितारा या आप इसे चित्रस पेंटिंग भी कह सकते हैं जो कि कर्नाटका की एक ट्राइबल लेडीज लाल मिट्टी से कोटेड घरों पर बनाती हैं और यह पेंटिंग फ्लोर पर भी एज अ रंगोली डिजाइन बनाई जाती है। चितारा आर्ट फॉर्म ऑलमोस्ट गायब होने की कगार पर थी जब दो ट्राइबल्स जिनका नाम है ईश्वर नायर और उनकी सिस्टर लक्ष्मी नायक जो कि एक नेशनल अवार्ड विनर भी हैं, उन्होंने इस आर्ट फॉर्म को फिर से रीडिस्कवर किया और साथ ही कई वर्कशॉप्स और शॉप्स और गैलरीज भी एस्टेब्लिश करी टू प्रमोट दिस आर्ट फॉर्म। ट्रेडिशनली यह एक तरह की वॉल पेंटिंग है जिसमें ट्राइबल्स की डे टू डे लाइफ को शो किया गया है, स्पेशली फीमेल ट्राइबल्स की, जैसे कि आटा पीसना, चावल छांटना या फिर खेती के लिए बीज बोना। साथ ही ये पेंटिंग्स ट्राइबल्स की सेरेमनीज, सोशल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, उनकी सेलिब्रेशंस, फ्लोरा, फौना और बच्चों के टॉयज भी शो करती हैं। आमतौर पर यह पेंटिंग्स स्पेशल ओकेजन्स जैसे कि फेस्टिवल्स, वेडिंग और ऑस्पिशियस डेज पर बनाई जाती हैं।
मलनाड कम्युनिटी के लोग अपने खुद के नेचुरल कलर्स बनाते हैं इन पेंटिंग्स के लिए, और नेचुरल कलर्स जो कि नेचुरल पेड़ों की छाल से, पत्थरों से, मिनरल्स और वेजिटेबल्स से वो लोग निकालते हैं और फिर उन्हें अपनी चित्तारा पेंटिंग में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वाइट कलर के लिए यूज़ करते हैं राइस, रेड के लिए क्रश्ड स्टोन्स, येलो इज फॉर गुरिच ट्री एंड एटसेट्रा। अच्छी बात यह है कि चितारा पेंटिंग अब सिर्फ वॉल्स पर नहीं बल्कि राइस पेपर्स पर भी बनाई जाने लगी है। हालांकि जब ये राइस पेपर पे बनाने जानी शुरू की गई, तब जो मलड कम्युनिटी के एल्डर्स थे जो पुराने टाइम से इन आर्ट फॉर्म्स को बनाते आ रहे थे, उन्हें इस बात की आपत्ति थी। उन्हें ऐसे लगता था कि वॉल्स की जगह पे राइस पेपर यूज़ करने से जो ट्रेडिशनल तरीका है इस आर्ट फॉर्म को का, वो बंद हो जाएगा और इस आर्ट फॉर्म को में भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। मगर अगर देखा जाए तो ये एक बहुत ही सुरक्षित और अच्छा तरीका है इस खूबसूरत आर्ट फॉर्म को कर्नाटका से बाहर निकाल के पूरी दुनिया, पूरी कंट्री के सामने लाने का, जिस वजह से इस आर्ट फॉर्म को अब जाके थोड़ी रिकग्नाइजेशन मिली है, जो कि एक समय पर विलुप्त होने की कगार पर थी। और इसी वजह से आज लोग इस आर्ट फॉर्म को जानने लगे हैं, समझने लगे हैं, और साथ ही इस आर्ट फॉर्म के आर्टिस्ट को गवर्नमेंट की साइट से भी नेशनल अवार्ड्स के रूप में रिकग्नाइजेशन मिलनी शुरू हुई है। मगर अब भी लोगों को इसकी जैसी और भी आर्ट फॉर्म्स जो कि विलुप्त होने की कगार पे हैं, उनके बारे में जानने की ज़रूरत है, ताकि उन आर्ट फॉर्म्स को भी प्रमोट किया जा सके और लोगों तक पहुंचाया जा सके। क्योंकि इतनी एक ऐसी कंट्री में जहाँ पे इंडिया में कल्चर, अलग अलग टाइप के कल्चर्स हैं, वहाँ पर इतनी सारी आर्ट फॉर्म्स होना एक अलग ही लेवल का ट्रेजर है जो लोगों तक पहुंचना चाहिए, और लोगों को ये आर्ट फॉर्म्स आज भी सीखनी चाहिए ताकि वो हमारी कंट्री में ज़िंदा रहें और लोगों तक पहुंचती रहें। और इसी के साथ मेरी आज की ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आई होप आपने यह पेंटिंग और इसके पीछे की स्टोरी काफ़ी एंजॉय करी होगी। साथ ही मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो
आपके लिए काफ़ी एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव रही होगी। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर क्रिएटिव अपडेट्स. I will see you soon. Until next time. Till then, stay home, stay safe. Tata, bye bye. See you.